जय माँ शारदे, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। प्रिय दोस्तों, मैं शारदा शतक के अब अगले चौपाइयों का आपको अर्थ सही बता रहा हूँ। शैल शिखर पर मातु निवासा, पहुँचे हैं तहन कुटिल मति दासा। हे माँ, तुम्हारा निवास पर्वत के शिखर पर है, जहाँ पर कुटिल बुद्धि वाले वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। मातु जनन कर लेत परीक्षा, हर पग मिलत भगत कै भिक्षा। हे माता, आपके सीढ़ी चढ़ने पर आप भक्तों के भक्ति का परीक्षा लेती हैं और हर पग पर उनकी परीक्षा में उनको दीक्षा देती हैं और उनको उद्धार करती हैं। जय पग बढ़त मातु कर धामा, तय भवन शत गोट यज्ञ धामा। जितनी सीढ़ियाँ आप चढ़ते हैं, आपके भक्त जितनी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वह हर सीढ़ी पर करोड़ों पापों का नाश कर देती हैं। श्री स्वामी एक बार पताला, शयन करत बप उरग विशाला। श्री नारायण एक बार पाताल लोक में शेषनाग के ऊपर विश्राम कर रहे थे। हरिश्रवण मल प्रगटे हो धनुजा, मधु कैटभ दो अति बल सिरजा। तो उनके कान से, विष्णु भगवान के कान के मैल से दो राक्षस पैदा हुए, जिनका नाम मधुकैटभ हुआ और परम पराक्रमी हुए। मारन उद्दत विधि पह जाई, लगे सतामंत ही दो भाई। तो वो लोग भगवान विष्णु के नाभ से उत्पन्न ब्रह्मा को मारने के लिए तत्पर हुए। इस प्रकार विदिता के उखलु आपन मरना, तब देखे उर्गासन सरना। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये लोग हमको मार डालेंगे, तब उन्होंने उरग माने सर्प पर निवास करने, शेषनाग पर निवास करने वाले की शरण में जाकर प्रार्थना किया। जोरी पाण जुग हरिसन विनयो, दुखद दनुज दो घालहु सुनयो। तो ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान से प्रार्थना किया, ये दुख देने वाले दुष्टों का नाश कीजिए। बहु जगाई थक गयो कमल भव, निद्रा योग महामाया। तब जब कमल भव ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को जगाकर थक गए, तब उनके शरीर से निद्रा योग महामाया की उत्पत्ति हुई। तब प्रवक्ते हर के हर अंगा, पालन सुर उर्वी गो गंगा। तब उनके शरीर से हर अंग से पृथ्वी और देवता, गाय और गंगा को पालन करने वाली शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। विनती की न कमंडल धारी, परत निवार्यो धनुज दवारी। भगवान कमंडलधारी ब्रह्मा जी की विनती से विष्णु भगवान प्रकट हुए। जन लीन ही अघड़ाई, मधुकैटभ सन भई लड़ाई। तब भक्तों को सुख देने वाले भगवान विष्णु अंगड़ाई लिए और उनसे महाकाली की उत्पत्ति हुई और उस मधुकैटभ के साथ लड़ाई शुरू हो गई। बीती 5 सहस्र बसंता, मल्ल युद्ध तब भयो न अंता। और 5000 वर्ष तक उन राक्षसों के साथ उनका युद्ध हुआ। भय प्रसन्न खल लखी हरि प्रभुता, मांगहु बरि करी हाँ नहीं लघुता। तो ये दोनों राक्षस मोहित होकर के भगवान विष्णु के ऊपर प्रसन्न हो गए और कहे कि आप वर मांगो, मैं उसको दूंगा, मैं कोई इसमें कमी नहीं करूंगा। जो प्रसन्न मोह पर दो ताता, मम कर मरहु याहि बर नाता। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अगर तुम दोनों लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ। प्रिय दोस्तों, मैंने आपको 45
चौपाइयों में इसका अर्थ बताया। अब मैं अगले एपिसोड में आपको फिर बताने जा रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।